हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। तो दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बनाती हूँ और मेरा जो चैनल नया है, तो अभी मुझे ना ट्राई कर रही हूँ मैं इस पर क्या चीज़ें आनी चाहिए, क्या नहीं आनी चाहिए और क्या चीज़ें चल रही है, क्या नहीं चल रही है। ठीक है, तो चलिए अभी ना मैं इस वीडियो पर रिएक्शन वीडियो, रिव्यू वीडियो दे रही हूँ कि क्या कहाँ पर चल रहा है, कहाँ पर कंट्रोवर्सी चल रही है, कहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो चलिए, आजकल आप सबको पता ही है गर्मी कितनी हो गई है, तो मैंने पंखा बंद किया है और मैं अपनी 10 मिनट की जो वीडियो है वो पंखा बंद करके ही बनाऊंगी। जो भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी मेरा विचार है, मैं आप लोगों के सामने रखूंगी। तो यहाँ पर मैं एक रिव्यू वीडियो बनाऊंगी, मतलब जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी है, आजकल में ही वो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है। तो मैं बात कर रही हूँ वो उस लप्पू की। ठीक है, क्योंकि मैं नाम लेके नहीं बोलूँगी। और पिछले साल शायद या फिर 7-8 महीने पहले जो एक कंट्रोवर्सी हुई थी, एक औरत को निशाना बनाया गया था। उस टाइम हम लोगों को ये लग रहा था कि वो औरत ही गलत है, और बीच में ये भी लगा कि ये आदमी इस औरत के ज़रिए कंट्रोवर्सी करके अपना उल्लू सीधा कर रहा है। और वहीं सब कुछ सही साबित हुआ अभी इस टाइम पे आके। ठीक है, अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है ना, पिछली पिछली कंट्रोवर्सी के जैसी ही है, क्योंकि पहले भी एक औरत ही उसके निशाने पर थी और अब भी वो मतलब उसके निशाने में पे एक औरत ही है। ठीक है, तो मैं बात कर रही हूँ भाई उस लप्पू के घर की ही, बहू की, छोटी बहू की बात। जैसे कि आप सबको पता है कि उसके छोटे भाई की अभी अभी बेटी पैदा हुई है और बहुत खुशियों भरा माहौल है उनके घर पे। माहौल था, कह सकती हूँ कि माहौल था कि बच्चा होने वाला है, बच्चा होने वाला है, क्योंकि इनके यहाँ तो बच्चा हुआ नहीं। ठीक है, और मैं इन बातों से हुआ नहीं ये बात कह के उनको कोई ताना नहीं दे रही हूँ, ना उनको कोई ये एहसास दिला रही हूँ कि भाई आपके बच्चा क्यों नहीं हुआ, आप काबिल नहीं हो या ये नहीं हो। तो मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही। मैं मतलब ये है कि 5 साल हो गए थे उनकी शादी को भी, और शायद 2 साल हो गए थे उसके छोटे भाई की शादी को हुए। तो उनके वहाँ पर बच्चा हुआ है, यानी कि बेटी हुई है। तो बहुत खुशी हो रही है कि घर में पहला बच्चा आया है। ठीक है, और जिस घर में जो बच्चे के माँ बाप होते हैं, और ख़ास करके वो जब यूट्यूब पर होते हैं, तो उनको ये लगता है कि लगता क्या है, उनका हक भी बनता है कि उनका ही ये कंटेंट है और उनका कंटेंट कोई और ना डाले। तो भाई उनका हक बनता भी है, क्योंकि घर में जब 3-4 यूट्यूबर हो तो फिर जिनके घर में जो चीज़ें होती है वो उसी का हक होता है कि वो अपना सबसे पहले दिखाए और फिर जैसा चाहे वैसा दिखाए। और अगर सामने से पहले उन्होंने मना किया हुआ था कि बेटी को नहीं दिखाना है, फिर आप लोगों ने उसका वीडियो बना के फेस रिवील क्यों किया। ठीक है, बातों को तरोड़ मरोड़ के दिखाना और मैनिपुलेट करना, मतलब इस लप्पू को बखूबी आता है। ठीक है, हाँ मानते हैं कि बच्चा नहीं है, आपके नहीं हुआ, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि नहीं हुआ, हो जाएगा, कभी ना कभी तो हो जाएगा। और नहीं भी हुआ तो ऐसा नहीं है कि बच्चे के बिना लाइफ नहीं चल सकती। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने दिमाग की सोच है, अपने अंदर की सोच है कि कई लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बच्चे के बिना ही लाइफ जी लेते हैं अपने पार्टनर के साथ, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बच्चा गोद ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन लोगों में ख़राबी है, जब वो लोग समाज में रहने के लायक नहीं हैं। लेकिन जगह जगह पर मतलब इस चीज़ को मतलब आगे लेके आना कि जब से छोटी बहू के बच्चा हुआ है तब से वो उसका भाई मतलब छोटा भाई वो बहुत घमंडी हो गया है, ये हो गया, वो हो गया। हाँ, उसकी साइड भी मैं जाऊंगी, बोलूँगी, उसकी तरफ से भी बोलूँगी जो जो चीज़ें हुई हैं। बात कर लेते हैं कि पिछले जीवन की नहीं, मतलब पिछली लाइफ की, जो काफ़ी टाइम से पहले है। जैसे कि ये लप्पू और उसकी जो पत्नी है वो पहले से ही अलग रहते हैं, छोटे भाई की शादी से पहले ही अलग रहते हैं। ठीक है, और इनके घर में शुरू से ही लड़ाइयाँ होती रही थी, माँ बाप के साथ भी और भाई के साथ भी इनकी लड़ाइयाँ होती रही, और इसके चलते ये घर छोड़ के बाहर चले आए थे, अपना अलग संसार बसाया, अपना अलग अलग घर बार बनाया। और उसके बाद, ठीक है,
उसके बाद आज वो बच्चा ना होने की वजह से एक दूसरे मतलब वो ताने दे रहा है, और वो छोटा भाई बड़े भाई का ताने दे रहा है कि तू बच्चा पैदा नहीं कर सकता, और बड़ा भाई उसको ये ताना दे रहा है कि तू 5 साल से तूने क्या किया, तू माँ बाप के पैसों पे ऐश कर रहा है, माँ बाप के पैसे खा के अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, तू 5 साल में कुछ भी नहीं किया। ठीक है, जहाँ पर सब अपने अपना मतलब अपनी अपनी क्या बोलते हैं उसको, हैकड़ी जाड़ रहे हैं कि मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। तो जहाँ पर ये चीज़ें हैं भाई, अभी मैंने ना सबकी वीडियो देखी, पहले मैंने लप्पू की देखी, फिर उसके छोटे भाई की देखी, फिर उनकी माँ की देखी, अप्सरा मॉम की। ठीक है, सबकी वीडियो देखी, और सबका वीडियो देखकर मुझे ये लगा कि जो कंट्रोवर्सी अभी चल रही है ना, वो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि कंट्रोवर्सी अगर बाहर वालों से चले ना, तब भी पूरी फैमिली मिलकर एक साथ एकजुट होके सारी चीज़ों को निपटा लेती है। लेकिन जब कंट्रोवर्सी घर पे चले तो माँ बाप के लिए कितना मुश्किल हो जाता है, और फिर बाकी वालों के लिए भी, जो रिएक्शन वाले हैं, जो देखने वाले हैं, वो लोग भी सोचते हैं कि किसका साथ है, आखिर फैमिली तो एक ही है। ठीक है, और जहाँ पर फिर बातों को लेकर टारगेट किया जाता है कि उसने ऐसा क्यों बोल दिया, उसने ऐसा क्यों बोल दिया। और ये छोटी छोटी बातें तो अक्सर घर में होती हैं, किसी ने भी किसको क्या बोल दिया, किसी ने किसको क्या बोल दिया। अगर ये सोशल मीडिया पर बड़े बड़े मुद्दे बनाए जाएँ तो कोई भी यहाँ पर दूध का दूल्हा नहीं है। ठीक है, बात करते हैं छोटे भाई की, कि छोटे भाई ने ताना दिया कि बच्चा नहीं हुआ। ये बिल्कुल सरासर मतलब बहुत ही गलत, बहुत ही घटिया बात है, बिल्कुल अनपढ़ता के जैसी है कि अगर उसको बच्चा नहीं हुआ, आपको पहले हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो समाज में रहने लायक नहीं है, या उनका कभी बच्चा होगा ही नहीं, या फिर नहीं भी हुआ तो भी वो समाज में रहने के लायक नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, और इनका जो झमेला है ना, मैं आपको बता दूं, मैंने इनकी जो पिछली कंट्रोवर्सी हुई थी ना लप्पू लप्पी को लेकर, तब मैंने इनका वीडियो देखा था। उसके बाद मैंने जब से वो कंट्रोवर्सी ख़त्म हुई तब से मैंने देखा भी नहीं, और मुझे पता भी नहीं कि इनका माजरा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। लेकिन अभी अभी जो तूल पकड़ा है इनकी वीडियो ने, इनकी जो कंट्रोवर्सी ने, उसको लेके जो मैं बोल रही हूँ कि बच्चे का घमंड या पैसे का घमंड जो भी लेके चला है ना, वो एक दिन चकनाचूर हुआ है, क्योंकि ना तो औलाद किसी की हुई है, ना पैसा किसी का हुआ है। ठीक है, ना औलाद किसी की सगी है, ना पैसा किसी का सगा है। और ख़ुद को ही देख लो। ठीक है, खुद को ही देख लो, कभी माँ बाप के साथ आप आज कितना ही मतलब आप माँ बाप की मान रहे हो, दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हो, माँ बाप ऐसे लाचार बैठे देख रहे हैं कि जब माँ, उसका कहना क्या है, उसकी मॉम जो अप्सरा मॉम है, उसका कहना ये है कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, बराबर के हो जाते हैं, वो किसी की नहीं सुनते। अब वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उनकी मर्जी। ठीक है, क्योंकि उनका बस नहीं चल रहा। तो ऐसे ही आप अपने बच्चों पर जो घमंड कर रहे हो ना कि मेरा बच्चा ऐसा, मेरी बेटी ऐसी, मेरी बेटी वैसी, तो कल वही बच्चे आपको भी ऐसा ही करेंगे, क्योंकि जैसा देखेंगे वैसा ही होगा। और ये चीज़ें हैं, जब अपनी अपनी लाइफ हो जाती है, सारे अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त हो जाते हैं। ठीक है, तो बच्चे को लेकर या फिर पैसे को लेकर कभी भी घमंड ना करो, क्योंकि पैसे आज हैं कल नहीं, परसों फिर से हो जाएंगे, और अगले दिन फिर से नहीं रहेंगे, ऐसा ही होता है। और बात करती हूँ अब मैं जहाँ पर एक लड़की को लेकर टारगेट कर रही है, कि जहाँ पर लप्पू ने ये बोला है कि ना ये जो छोटा भाई अपने मुंह से सारी बातें बोल बोल के बता रहा है, कर रहा है, ये सारा कुछ उसकी पत्नी रंजना, उसको माफ़ कीजिए मैं नाम ले रही हूँ, उसको सिखा पढ़ा रही है, सारा कुछ उसको उससे वो करवाती है। उसने अपने पति को कंट्रोल करके रखा हुआ है, उसने उसको कंट्रोल करके रखा हुआ है। और जहाँ तक कि उसका जो अकाउंट है मतलब जो अकाउंट में जो पैसे रहते हैं वो भी उसकी पत्नी के अकाउंट में रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लप्पू की पत्नी दिखती है, रोती भी लगती दिखती है कि उसके वो बच्चे के लिए ताना मारा गया। जहाँ पर लप्पू दिखता है सारी बातों को क्लियर करता हुआ, और वहाँ पर दूसरी साइड उसका भाई दिखता है, लेकिन जो रंजना है वो कहीं नहीं दिखती, वो कहीं नहीं बोलती दिखती। इसी बात का मतलब हम सब समर्थन कर रहे हैं कि वो कभी भी कैमरे में के सामने इस तरह से नहीं बोली। ठीक है, कि ये हो गया वो हो गया, घर की बातें मतलब सोशल मीडिया पर कभी नहीं खोली उसने। ठीक है, 2 साल हो गए उसकी भी शादी को।
ठीक है। मानती हूँ बच्चे को लेकर कभी भी ताना नहीं मारना चाहिए। एक लड़की, एक औरत के लिए जो माँ नहीं बनी आज तक, ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकती, ऐसा नहीं कह सकते, जो नहीं बनी आज तक, उसको बच्चे को लेकर कितनी चाह होगी और कितना सेंसिटिव होगी बच्चे को लेकर, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। क्योंकि देवरानी जेठानी में सारी बातें मतलब बराबर होती रहती हैं कि आज मैं डॉक्टर के जा रही हूँ, आज मैं वहाँ जा रही हूँ, वहाँ जा रही हूँ, ट्रीटमेंट ले रही हूँ, और इसी बातों को लेकर बार बार ताना मारना कि आपको बच्चा नहीं हो रहा, आपको ये नहीं हो रहा, ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत है। ठीक है। तो मैं कुल मिला के ये कहना चाहूँगी कि कोई भी यहाँ पर दूध का दूल्हा नहीं है, और ये आपसी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो घर में अक्सर हो जाती हैं, जिसमें जो कमी रहती है ना, दूसरे वाला उसकी कमी गिनवाने में पीछे नहीं रहता। ठीक है। और जो बड़े वाला है वो तो मतलब दिमाग से इतना क्या बोलूँ कि इतना ज़्यादा अपने आप को समझदार समझता है कि बातों को घुमा फिरा कर कैसे पेश करना है उसको बखूबी आता है। ठीक है। अभी वो यहाँ पर सिंपत्ति कार्ड खेलने आ गया है कि हमें बच्चा नहीं हो सकता, तो लोग सारे मुझे हमें ताना मार रहे हैं, ये कर रहे बोल रहे हैं। लेकिन जहाँ पर सारी चीज़ों को लेकर अगर आपको पहले से ही पता है कि उसने मना किया हुआ कि बच्चे की फ़ोटो नहीं डालनी है, तो फिर भी जानबूझकर आपने क्यों डाली फ़ोटो? और फिर इनका ना पहले से ही लेन देन चल रहा है, कभी 20,000 उधर दिए, कभी 10,000 उधर दिए, जो मतलब आइयों बाइयों में चलता ही रहता है। लेकिन आज वो उसी बातों को लेकर भी ताने मार रहे हैं कि मैंने डिलीवरी में पैसे दिए थे, मैंने इसको ये करने के लिए पैसे दिए थे, वो करने के लिए पैसे दिए थे। तो जो चीज़ें ऑन सोशल मीडिया नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और चलिए, आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, आप लोग बताना ज़रूर। मैंने इनको जहाँ तक देखा मैंने वहाँ तक बता दिया, आगे जैसा जैसा चलेगा वीडियो आता रहेगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।